हाय हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सबकी बहुत बहुत स्वागत है। मैं वो शकीरा एक बार फिर से आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। और अब मैं जिस बारे में बात करूँगी वो बहुत ही सीरियस टॉपिक है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी है, जो कि अभी हाल ही में हमारे देश में भी चल रहा है। और आप लोग थंबनेल तो देख ही चुके होंगे, तो आपको पता ही है क्या किस बारे में आज हम बात करेंगे, कौन सी टॉपिक से आपको टॉपिक है, आपको पता है, ठीक है। पर ये जितना सेंसिटिव है उतना सीरियस है, और उससे भी बड़ी बात, इसकी बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट होने वाले हैं हमारे देश पर, हमारी इकोनॉमी पर, हमारी सोशल लाइफ पर, हर जगह पर, ठीक है। तो फिर बात क्या करना चाहती हूँ, कौन सी साइट को मैं आज लाना चाहती हूँ। धैर्य के साथ ज़रूर रहिएगा, पहले ही गुस्सा मत हो जाना, या फिर पहले ही कोई जजमेंट मत क्रिएट कर देना, या फिर बहुत खुश मत हो जाना। बस सब कुछ देखना सुनना धैर्य से, ठीक है। मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों के पास कि पहले ही कोई जजमेंट मत बना लो, और उसके ऊपर ही सोचकर, उस जजमेंट के ऊपर ही सोचकर अपना वीडियो बंद मत कर देना। आगे तक देखना, कंटिन्यू ज़रूर करना, और सही लगे तो ज़रूर शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं असली मुद्दे पे। देखो, एक तो सच है कि भारत के ऊपर बार बार अटैक हो रहा था, और ये बस कोई छोटी मोटी अटैक नहीं, बार बार बहुत बड़े बड़े अटैक हुआ है, बहुत बड़े बड़े। और ये क्या हुआ है, हमेशा ही पाकिस्तान के साइड से अनऑफिशियल अटैक हुआ है। मतलब देश खुद इसकी कोई दायभार नहीं लेने वाले हैं। वो बोल रहा है कि हमारे तो जंगी जा रहा है, हमें क्या पता, मैं तो खुद जंगी पैदा भी नहीं करती हूँ और उसको भेजती भी नहीं हूँ, ये तो कोई आर्मी फोर्स नहीं भेजी ना मैंने, जो कि सही बात है। पर हम लोगों ने क्या किया, एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी अनऑफिशियल या फिर कोई कहूँ कानूनी तौर पर जो भी काम ना हो, जो अटैक ना हो, उसका जवाब क्या कानूनी तौर पर, ऑफिशियल तौर पर देना ज़रूरी है? नहीं। अगर हमारे ऊपर कानूनी अटैक नहीं हो रहा है तो हम भी कानूनी अटैक ना करके स्ट्रेटेजी घुमाकर, थोड़ा टफ है, थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लेने वाले स्ट्रेटेजी है, पर हम भी अनऑफिशियली ही जवाब दे सकते थे। पर हमने क्या किया, ऑफिशियली अटैक किया, जहाँ पर उनके पास बोलने की एक जगह है कि हाँ हमने तो कोई ऑफिशियल अटैक नहीं की, पर वो देश ने ऑफिशियल अटैक की, जो कि ठीक है, वो बोले या ना बोले हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सच है। पर इससे क्या ये पता नहीं चलता कि इंडिया खुद चाहता है युद्ध? क्या हम सच में युद्ध चाहते हैं? और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस है मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। पहले कुछ चीज़ समझ लेते हैं, यही कि जब भी कोई अनऑफिशियल अटैक हो, हम उसका जवाब अनऑफिशियली ही दे सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर ऑफिशियली दे तो वो जो अनऑफिशियल अटैक कर रहे हैं बार बार, वो अपना सारा गुनाह, सारा दोष, सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको नकार सकते हैं। ये उसके पास एक जगह क्रिएट हो जाते हैं कि वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नकार सकते हैं, और हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाते हैं, जो कि ठीक है। हम लोग इमोशनल होकर या फिर गुस्से में आकर, एग्रेशन में आकर ये बोल तो रहे हैं कि पाकिस्तान से हम 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, जो कि सच बात भी है। उनके पास एडुकेशन ही ठीक तरीके से नहीं है, तो वो लोग होंगे कैसे स्ट्रॉन्ग? वो शक्ति उनके पास होंगे भी नहीं, इकोनॉमिकली भी नहीं, दिमाग से भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। जिस देश में एडुकेशन सही तरीके से नहीं होता है, उस देश कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकते। अब पाकिस्तान क्या कर रहे थे कि पहले और आज भी थोड़ा बहुत चीन की वजह से इतराते थे, बहुत ज़्यादा घमंड दिखा रहे थे। अब तक तो ये ठीक है, पर अगर हम देखें
तो जो अमेरिका चीन के अंदर जो कि ट्रेडिंग की वजह से या फिर जो भी ये टैक्सेस को लेकर चल रहा था उसकी वजह से अभी इसी टाइम आकर शायद चीन हेल्प ना भी करे पाकिस्तान की, और हेल्प ना भी करे, हेल्प करेंगे भी नहीं डायरेक्ट। ये तो 100% गारंटी है कि चीन इस टाइम पे होकर कभी भी पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट स्टैंड नहीं लेगा। हमारे पास, हम वैसे भी पाकिस्तान से 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है, सही है। हमारे पास इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारे पास जो भी सामरिक सेना की साइड की पावर कहे वो स्ट्रांग है, जो भी कहे हम उनसे 1000 गुना स्ट्रांग है, सच बात है। उस साइड से अमेरिका भी बोल रहा है कि हाँ अगर युद्ध होता है तो इंडिया के लिए ही वो सपोर्ट करेंगे, जो कि मतलब बहुत ही स्वाभाविक बात है, क्योंकि चाइना से उसकी बैर होने की वजह से अमेरिका ज़रूर सपोर्ट करेंगे इंडिया को, यही बहुत स्वाभाविक है। मान लेते हैं हम, ठीक है, हम ही जीतेंगे, कोई बात नहीं, पर जीतना ही बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस में। कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान कितना अटैक कर रहा है, वो ज़्यादा बाल तो बका नहीं कर सकते, मानती हूँ, पर अभी अभी कुछ ही साल पहले हम लोग कोविड-19 देख चुके हैं। हम उससे थोड़ा बहुत उठ रहे थे, थोड़ा बहुत उभर रहे थे, अपनी इमोशनल साइड से कहे, इकोनॉमिकल साइड से कहे, जो भी मेंटल ट्रॉमा गए हमारे अंदर उससे कहे, या फिर एडुकेशन को लेकर कहे, उससे बस उभर रहे थे। और इसी टाइम पे युद्ध लेने के लिए क्या हम रेडी हैं? ये इमोशनल होकर या फिर एग्रेशन में आकर बोल देना बहुत आसान है कि हमें युद्ध करनी है, हमें दिखा देना है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को पता भी है हम उससे ज़्यादा स्ट्रांग हैं, ये दिखाने की बात नहीं है, सेंसिबल होकर सोचने की बात है इस टाइम पे कि अभी अभी कोविड-19 से हम लोग उठे हैं। एक जनरेशन ऐसा है जो कि एडुकेशन में कोविड-19 देखा, जिस टाइम की वजह से उनकी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए, उनकी पढ़ाई भी उस तरीके से ही हुए, बहुत खास कुछ है नहीं, उनको अच्छी तरीके से पता भी नहीं स्कूल कॉलेजेस जाना का इसका क्या मतलब होता है। अब फिर से स्कूल कॉलेजेस में अलर्ट जारी हो जाएगा, हाई अलर्ट तो ऑलरेडी हर एक एयरपोर्ट में जारी हो ही चुका है, मतलब हमारे कोलकाता में तो स्टार्ट हो चुका है, अब धीरे धीरे से हर जगह हो जाएगा। इस तरीके से वो जो जनरेशन कोविड-19 देखा, वो जो जनरेशन स्कूल कॉलेजेस में एग्जाम्स में उसकी पढ़ाई में उनकी जो घाटती आ चुके हैं, उनकी जो टूट चुका है उनकी एडुकेशन पावर जो भी कहूँ, वो ही अब फिर से वो लोग के पास स्कूल बंद होना, ठीक तरीके से वो लोग क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, तो फिर उस जनरेशन की एडुकेशन की क्या हालत हो जाएगा आप बताओ। ऑलरेडी 3 साल तक हम लोग ये सब देख चुके हैं, फिर से ऑफलाइन एग्जाम्स आ रहे थे, फिर से थोड़ा बहुत आसान हो रहा था हमारी लाइफ, अब फिर से युद्ध की वजह से, ये सारे हाई अलर्ट की वजह से फिर से वही जनरेशन, हम लोग तो खैर जो भी आज पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं, वो लोग हम पहले हमारा जो बेस है वो अच्छी तरीके से सेटल कर ली है एजुकेशन में, हमें पता है उसकी क्या बेस हो सकता है, उसकी क्या वैल्यूज़ है, वो हम सबको पता है। पर वो जो जनरेशन नया नया स्टार्ट किया था, या फिर जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे थे, जो लोग नए नए कॉलेज में गए थे, वो जनरेशन का क्या होगा वो हम नहीं सोचते। और एक एडुकेशन अगर वहाँ पर घटती हो जाए, पढ़ाई में घटती हो जाए, तो वो जनरेशन की क्या हालत हो जाएगा आगे जाकर, हम उसको लेकर नहीं सोच रहे। हम नहीं सोच रहे कि हमारी इकोनॉमी अभी अभी उभर रहा था, और हम अभी एक युद्ध चाहते हैं, और एक बार युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं तो कब ख़त्म होगा उसका कोई गारंटी नहीं। फिर से इकोनॉमी गिरना स्टार्ट कर देगा, फिर से हाई टैक्सेस लग जाएगा,
से आने वाला है ये पैसा? हमारे ऊपर से ही तो जाएगा। फिर से बहुत सारी वो ही ट्रॉमा जो हम कोविड के टाइम पर देखे थे, क्योंकि घर वाले अचानक किसी को भी कोविड हो रहा था, पता नहीं कब कौन चला जाए, कोई नेगेटिव न्यूज़ के लिए हम लोग वेट करते थे, किसी का आना जाए, घर वाले या फैमिली में, या फिर हमारे जो वंश होते हैं, हमारे जो पूरे बड़े जो परिवार होते हैं, वहाँ से कुछ ना आ जाए, मतलब रिलेटिव्स में से कुछ नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। ये सब लेकर हम लोग कितने टूट चुके थे। अब फिर से वो ही टेंशन। हम लोग जो यंग एज में है वो लोग तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं, हाँ 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 कर लो युद्ध कर लो, करना ही चाहिए। क्योंकि एक तो हम नहीं जाएंगे, हम युद्ध करने नहीं जाएंगे। जो लोग हम बोल रहे हैं युद्ध करने के लिए, जो जा रहा है उनकी परिवार के लिए क्या। हाँ, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सनातनी के लिए हमेशा युद्ध ही सबसे बड़े थे। हमारे जो भी सेलिब्रेशन करते हैं हम लोग, कोई भी दिन जो छुट्टी होते हैं, दशहरा का हो, नवरात्रि का हो, या फिर होलिका दहन का हो, जो भी है वो सब कुछ युद्ध की वजह से ही वो लोग वो चीज़ें हम सेलिब्रेट करते हैं। सच बात है, पर उस टाइम की सिचुएशन भी देखना ज़रूरी है। किस टाइम पे ये हुआ था और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या आया था। हम लोग महाभारत की युद्ध ही पढ़ते हैं, पर उसके बाद क्या सिचुएशन हो गए थे क्या हमें पता है? अगर हम पूरी अच्छी तरीके से उसको समझे तो बच्चों से लेकर बूढ़े तक पुरुष जो थे वो सब युद्ध में भाग ले चुके थे। 10% शायद रह गया था, या फिर उससे भी कम, उससे भी ज्यादा परसेंट लोग, पुरुष लोग, वो युद्ध में भाग ले चुका था। उसकी वजह से बाद में जब ज्यादातर लोग मर जाते हैं तब क्या होता है, XY क्रोमोसोम का बहुत ज्यादा डाउनफॉल दिखाई देने लगते हैं। उसको फिर से उभारने में, फिर से सही जगह आने में बहुत वक्त लगा। मैं उतना बड़ा युद्ध के बारे में नहीं बोल रही हूँ, सच है। यहाँ पर दो साइड हो सकते हैं। एक, भारत अगर युद्ध ही चाहता है, अगर यही उसकी स्ट्रेटेजी है युद्ध करना, तो फिर अगर हम लोग टेक ओवर कर ले पाकिस्तान को, वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। एक, अगर हम टेक ओवर कर ले तो क्या प्रॉब्लम है कि जब अब तक जो शत्रु हमारे बाहर था वो घर के अंदर आ जाएंगे। पर अगर हमारी स्ट्रेटेजी ये है कि वो हम लोग संभाल सकते हैं और हम लोग टेक ओवर करने वाले, तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर भी युद्ध से कुछ मिलने वाला है बड़ा, कि हमारे भारत पहले जैसा होने वाला है, जो हमारी अखंड भारत था वो होने वाला है, जो कि खुशी की बात है। फिर भी हम थोड़ा जो हमारी डाउनफॉल का है सहन लेंगे। पर अगर वो नहीं है तो फिर क्या इस युद्ध की कोई ज़रूरत था? हमें अगर हमारी पावर दिखाना ही था तो हम अनऑफिशियली भी ये कर सकते थे। हाँ, हम लोग अनऑफिशियली अटैक ला सकते थे। वही तो पिद्दी सा पाकिस्तान है। थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगता, कम से कम मिसाइल फेंकना ऑफिशियली जाकर, वो आसान मैं कभी नहीं कहूँगी, ये हो ही नहीं सकता। मैं घर बैठ के उसे आसान तो कभी नहीं बोल सकती, पर कंपैरेटिवली अनऑफिशियल अटैक से आसान है। अगर हम लोग ये समझ पा रहे हैं घर बैठ के, तो वहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल सोच है, वो लोग क्या समझ नहीं पा रहे? तो फिर शायद युद्ध ही हमारी स्ट्रेटेजी है। पर क्या इस युद्ध की जो परिणाम है, फिर से अगर टैक्सेस बढ़े तो क्या होगा? जो जनरेशन एजुकेशन सिस्टम को समझ ही नहीं पा रहा है, अभी कोविड की वजह से समझ ही नहीं पाया,
उसका क्या होगा, उस जनरेशन का क्या होगा। वो जो बीच में एक जनरेशन आ गए हमारे बाद, उसका क्या होगा। अगर एडुकेशन ही पर जाए, वो उसका ही डाउनफॉल दिखाई देना शुरू हुए, तो हम पाकिस्तान को देख ही पा रहे हैं कि एडुकेशन ना हो तो क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। ऐसी गवार लोग पैदा होते हैं। यहाँ पर हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं है, बात है गवारी बात, उनकी सोच की बात, जो कि गवार सोच है एडुकेशन ना होने की वजह से। जो लड़की, जो एक नारी जाकर ये इतनी बड़ी कर्मकांड किया, जो सोफिया कुरैशी की बात कर रही हूँ मैं, वो भी एक मुस्लिम है पर उसके पास एडुकेशन की पावर है। हमें समझना होगा कि वो भी एक मुस्लिम है पर उसके पास एडुकेशन की पावर है, उसके पास सोच है, समझ है। जिसके पास एडुकेशन नहीं, उसके पास सोच और समझ की शक्ति भी नहीं। तो एडुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट है, हमारी फैमिली इम्पॉर्टेंट है, हमारी मेंटल ट्रॉमा से निकलना इम्पॉर्टेंट है। कोविड गए हुए बहुत साल नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि एक युग पार हो गया, मतलब 12 साल 10 साल पार हो चुका है, अब फिर से कर सकते हैं, हम फिर से एक रिस्क ले सकते हैं। नहीं, हम कितनी भी पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, पाकिस्तान से ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, पर अपने आप में वो जगह पर नहीं है कि थोड़ा बहुत चला जाए एक जनरेशन एडुकेशन डाउनफॉल में, या फिर टैक्स बढ़ जाए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, हम उस जगह पर है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस जगह पर नहीं है हम, इससे ज़्यादा, इस पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रांग है, इससे ज़्यादा पावरफुल है। ये यहाँ पर है, हम लोग यहाँ पर है, ये सच है। पर हम जहाँ पर ही क्यों ना हो, हम उस जगह पर नहीं है जिस जगह पर अमेरिका और चीन है। अभी हमें उस जगह पर फोकस करनी है कि इस पिद्दी सी चीज़ के साथ युद्ध ना करके, इसको और तरीके से सजा देकर हमें वो बनना है जो अमेरिका और चीन है, उस पे ध्यान देना है। हमें खुद की ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना है। इस जैसे पिद्दी को हम और तरीके से मसल सकते हैं। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है। शायद हम पहले से युद्ध चाहते थे, इसी की ही वजह है कि अनऑफिशियल अटैक की अगेंस्ट जाकर हम ऑफिशियली अटैक दिया है। मतलब हम ऑफिशियली बोल रहे हैं कि हम नहीं सहन करेंगे, पर ये तो हम अनऑफिशियली भी कर सकते थे। कुत्ते के साथ इंसानियत नहीं दिखाया जाता, ये हमें समझना ज़रूरी है। उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। आई होप मैं समझा पा रही हूँ, आई होप मैं अपनी पॉइंट क्लियर कर पा रही हूँ। हम कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, फिर भी हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है। हम नीचे से नीचे कंट्री से तो ऊपर हो सकते हैं, पर जो ऊपर ऑलरेडी है उनकी बराबर की हुए क्या। भारत को उस साइड पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इस टाइम पे उस बराबर आना चाहिए। हम एक्सक्यूज़ तो दे सकते हैं, अरे हाँ साल 9 है, ये मतलब नंबर 9 है इसकी, इस साल की वैल्यू तो मार्च की नंबर है, साल ही एग्रेसिव वाले हैं, इस टाइम पे तो युद्ध होगा ही नहीं। हम इतने भी वश नहीं होते हैं अपनी ग्रह नक्षत्र के अधीन में। हम चाहे तो इसको तो ज़रूर बदल सकते हैं, ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हम लोग।
तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दूसरों के साथ बैर हम और तरीके से ले सकते हैं। उसकी वजह से अपने ही घर में आग मत लगा लेना है हमें। इस हालत में भी हम लोग नहीं है कि हाँ हमारी 100 करोड़ की है, हमारे पास है, समझ लो, मैं एकदम वो वैल्यू नहीं दे रही हूँ। मैं बस एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हमारे पास 100 करोड़ है, उसमें से 1 करोड़ गए तो हमें क्या फर्क पड़ता है। उस हालत में नहीं है, हमें फर्क पड़ेगा, सच में हमें फर्क पड़ेगा। अगर हम लोग कोविड नहीं देखे होते, अभी अभी कोविड नहीं गया होता, इतनी बड़ी पेंडेमिक सिचुएशन से हम अभी अभी नहीं निकलते, तो फिर भी हम लोग रिस्क ले सकते थे, पर नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे। आई होप मैं मेरी पॉइंट क्लियर कर पाई। आई होप वो लोग जो एग्रेशन में आकर इमोशनल होकर बहुत कुछ बोल रहे हैं, वही लोग जो घर बैठ के बोलेंगे पर वो लोग जाएंगे नहीं, बस एक्यूज करेंगे, एक्सक्यूज देंगे, एग्रेशन में आकर बात करेंगे, इमोशनल होकर बात करेंगे, बट वो लोग सड़क पर जाएंगे नहीं। उनको पता है उनकी घर में आकर कोई कुछ नहीं करने वाला। पाकिस्तान के पास इतना हिम्मत तो नहीं है कि हर किसी के घर में घुसकर अब मारते फिरेंगे या फिर हर किसी के घर के ऊपर आकर मिसाइल फेंकते रहेंगे। इतना हिम्मत नहीं है उसके पास, ये उस लोगों को पता है। और इसी की ही वजह से जिनकी पास प्रॉब्लम हो रहा है, जो जा रहा है सड़क पे, उसकी प्रॉब्लम वो लोग नहीं देख पा रहे। वो नहीं देख पा रहा है जो इकोनॉमिकली डाउनफॉल होने वाला है, वो नहीं देख पा रहा है जो एजुकेशनली डाउनफॉल होने वाला है, वो नहीं जो इंसान ट्रॉमाटाइज्ड होने वाले हैं। मैं मेरी पॉइंट बोल दी है और कुछ नहीं है बोलने को। आप लोग समझिए, मुझे सेकुलर कहे या फिर ये कहे कि हाँ हाँ हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं, हमारे अंदर सनातनी है नहीं, मान लूँगी मैं। वो तो मुझे पता है ना मुझ में क्या है। श्री कृष्ण बोल कर तो गए हैं, जो बात सच है, कि जब जब अधर्म अपना सर उठाएगा, जब जब साधु संतों को प्रॉब्लम होगा, जब जब धर्म की डाउनफॉल होना शुरू होगा, तब तब मैं आऊँगा और मैं धर्म को फिर से लाऊंगा, अधर्म की नाश करूंगा। बात सच है। और उस टाइम पे युद्ध ही हम चुनेंगे, ये भी सच है। पर जब हमारे पास ऑप्शन हो कुछ और करने की, तो हम युद्ध क्यों चुने। अब हम उतने तो सत्ययुग में तो नहीं है ना, जहाँ पर अरे हम लोग अनऑफिशियल कोई काम करते ही नहीं है, अनैतिक काम करते नहीं। जो अनैतिक काम कर रहा है उसके साथ अनैतिक काम ही करो ना, कौन मना कर रहा है। हम कलयुग में 21st सेंचुरी में यहाँ पर खड़ा होकर हमारे पास ये बोलने की कोई जगह, कोई गुंजाइश नहीं है कि हम लोग अनैतिक काम नहीं करते हैं, हम लोग तो अनऑफिशियली कोई काम नहीं करते हैं। ये धर्म की बात है, मत बोको ये सब। बस इतनी ही बोलनी थी। खुश रहिएगा, ध्यान से सोचना, चलती हूँ मैं।